गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने नया लेसन शुरू किया था, लेसन नंबर 13वां। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमार होने के क्या कारण हैं, किस तरह के रोग होते हैं, उसको हमने शुरू किया था। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रोगों के लक्षण क्या होते हैं। अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर यूँ ही नहीं कहता, डॉक्टर कहता है कि चलो भाई बच्चों बताओ, कुछ भी कोई भी पेशेंट जाता है तो कहता है कि भाई तुम्हें क्या फील हो रहा है। तो हमारे को जो फील होता है, समझो खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, जो कुछ भी लक्षण हो रहे हैं वो हम उसको बताते हैं। उसके हिसाब से वो हमारे शरीर की फिर जांच करता है, हो सकता है ब्लड टेस्ट भी करता है। तो उसके हिसाब से अनुमान लगाया जाता है कि हम इस बीमारी से पीड़ित हैं। पर बीमारियों की वजह क्या है, बीमारियों के कारण क्या है, कैसे होती है, कैसे प्रकार हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। आज हम पढ़ेंगे बीमारी के लक्षण। तो जब भी कोई रोग हो रहा है, जब तुम कुछ बीमार हो रहे हो, तो शरीर के एक अथवा अनेक अंगों और तंत्रों में क्रिया या संरचना में खराबी होती है। जैसे सिर दुखता है, सर्दी होती है, खांसी होती है। तो ये जो बदलाव, ये परिवर्तन क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रोग के लक्षण। रोग के लक्षण हमें खराबी का संकेत देते हैं। इसका मतलब हम बीमार हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस प्रकार सिर दर्द, खांसी, दस्त, किसी गांव में पस आना, ये सारे लक्षण किसके हैं, बीमारी के। यानी हम बीमार हैं, हमें कोई रोग है। तो रोग के चिन्ह वे हैं जिन्हें चिकित्सक का मतलब बच्चों डॉक्टर लक्षणों के आधार पर देखते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जादू मंत्र से हमारा को कह नहीं पाता है कि तुम्हें कौन सा रोग है। पहले वो हमसे क्या पूछता है कि हमें क्या लक्षण है। तो इसके सही कारण को जानने के लिए प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण भी करवाते हैं। मतलब लैब में जांच होती है, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं। अब आजकल तुमने देखा होगा कोरोना के लिए भी टेस्ट होता है ना। तो उसके लक्षणों के आधार पर, फिर टेस्ट के आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो बच्चों, रोगों के भी दो प्रकार हैं। अब रोग तो तुम्हें हुआ, पर उसमें भी दो प्रकार के रोग हैं। उस रोगों के नाम है तीव्र रोग यानी तुरंत होना, एक्यूट डिजीज। तो जिस रोग की अवधि कम होती है उसे तीव्र रोग कहते हैं। यानी जल्दी से आया और जल्दी से कुछ इलाज के बाद ठीक भी हो गया, जैसे खांसी जुकाम। तो अभी बच्चों विंटर का सीज़न है, तो ये खांसी जुकाम तो लगा रहता है, बार बार आता है, चला भी जाता है। तो ऐसे रोग को हम कहते हैं तीव्र रोग। दूसरा कौन सा रोग होता है बच्चों, दीर्घकालिक रोग। दीर्घकालिक रोग का मतलब जो लंबी अवधि तक चले, लंबे समय तक चले। तो रोग जो लंबी अवधि तक या जीवन पर्यंत यानी हमेशा लाइफ लाइन तक, पूरी लाइफ तक चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घकालिक रोग। क्या कहते हैं बच्चों, दीर्घकालिक रोग। जैसे एलिफेंटाइटिस यानी फील पाम, क्षय रोग, मधुमेह का मतलब होता है बच्चों। तो ये जो भी रोग हैं जो लंबी अवधि तक चलते हैं, उसे हम कहते हैं बच्चों क्रोनिक रोग। तो दो प्रकार के रोग मैंने आपको बताए, एक्यूट डिजीज, क्रोनिक डिजीज। अब कॉज ऑफ डिजीज, आखिर हमें रोग तो हो रहा है, हम बीमार पड़ रहे हैं, सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, डायबिटीज हो रहा है, कैंसर हो रहा है, लेकिन वजह क्या है, रीजन क्या है, क्यों बीमार पड़ रहे हैं। तो उसके मुख्यतः दो कारण हैं। कौन से दो कारण हैं, एक है तात्कालिक कारण और दूसरा है सहयोगी कारण। तात्कालिक यानी तुरंत होना, ठीक है, इमीडिएट। तो तात्कालिक कारण किसकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में प्रवेश करना, धीरे धीरे जो छोटे जीव है ना, जिन्हें हम अपनी निरी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ऐसे जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, रोग के तात्कालिक कारण होते हैं। तात्कालिक मतलब तुरंत होना, जैसे वायरस, बैक्टीरिया,
प्रोटोजोआ, कवक, कृमि। अब आपने सुना होगा कौन सा आजकल वायरस फैला हुआ है? कोरोना वायरस। तो ये कोरोना वायरस हमारे शरीर में आ जाता है, तो ये क्या कौन सा कारण हुआ? तात्कालिक कारण। दूसरा कारण क्या है? सहयोगी कारण। सहयोगी मतलब जो कंट्रीब्यूट करे। आखिर ये जो सूक्ष्म जीव हैं हमारे शरीर में आ रहे हैं तो किसके द्वारा आ रहे हैं, किस तरह से हमारी बॉडी में आ रहे हैं? तो वे कारक जो इन हानिकारक रोगाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश कराते हैं। आखिर किस वजह से? ये तो है सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में आ रहे हैं, पर आ कैसे रहे हैं? तो उसके लिए हमारे शरीर में आ रहे हैं तो उदाहरण के लिए जैसे कैसे आ रहे हैं हमारे शरीर में? जैसे साफ पानी का उपलब्ध न होना, जो रखा हुआ पानी है, तालाब का पानी हो सकता है, नदियों का पानी हो सकता है, उसकी वजह से, या फिर जो गरीब लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, वो आरओ का या मिनरल वाटर इनका उपयोग नहीं करते, या जो पानी आता है म्यूनसिपलिटी का उनका उपलब्धता उनके पास नहीं होती। दूसरा कारण है पोषण ठीक से न होने पर। हो सकता है कि उनको सब्जी रोटी दाल चावल अच्छी तरह से न मिलता हो, तो इसकी वजह से भी रोग हो जाता है और रखा हुआ खाते हैं। इसके अलावा आनुवांशिक भिन्नता, अगर घर में कोई कमज़ोर है तो उसका आने वाली संतान भी इस तरह की पैदा होती है। अस्वस्थ वातावरण मतलब आसपास का जो वातावरण है वो स्वस्थ नहीं है। तो ये सब किसके रीज़न है? ये सब है रोग के कारक। तो बच्चों आप समझ गए रोग के कितने कारक हैं जो रोग को पैदा करते हैं, रोग को हमारे शरीर में आने देते हैं। उसके दो रीजंस हैं, एक है तात्कालिक और दूसरा सहयोगी। अब इसके बाद और मैं बताऊं ये संक्रामक रोगों के कारक। अब संक्रामक तुम जानते हो ना कि जो संक्रमण के द्वारा फैलते हैं, वो संक्रमण किसकी वजह से होता है? यही सूक्ष्म जीव। कैसे सूक्ष्म जीव हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, कृमि, इन सब की वजह से हमारे शरीर में क्या फैलते हैं? रोग, है ना। तो ये छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव है जो हमें दिखाई ही नहीं पड़ते लेकिन हमारे जीवन पर कितना दुष्प्रभाव करते हैं। जैसे आप जानते हो, आपको यदि कोई बुखार होता है, टाइफाइड बुखार, हैज़ा, कॉलरा, क्षय रोग, ये सब किसकी वजह से होते हैं? ये सब होते हैं बैक्टीरिया की वजह से। और आजकल कौन सा वायरस फैला हुआ है बच्चों? कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस तो तुमने देख लिया किसके द्वारा फैला है? वायरस के द्वारा। वायरस क्या है? वायरस है सूक्ष्म जीव। तो संक्रामक रोगों के कारक, यानी संक्रमण रोग तो हो रहा है, संक्रमण से हो रहा है, पर उसके मेन कारक हैं सूक्ष्म जीव। तो बैक्टीरिया के द्वारा क्या क्या होता है बच्चों? आपको बताया, टाइफाइड बुखार, हैज़ा, कॉलरा, टेटनस, क्षय रोग। और वायरस के द्वारा खांसी जुकाम जो अक्सर जल्दी जल्दी हो जाता है, डेंगू बुखार, एड्स, खसरा, पोलियो, चेचक, ये सब वायरस के द्वारा। और फंगाई, अब आप जानते हो ना ये फंगस ये कैसे लगता है? जब बारिश के दिनों में आपने नमी वाले कपड़े पहन लिए, अध सूखे कपड़े पहन लिए, ताकि त्वचा पर ये असर करते हैं। रिंग वॉर्म, एथलीथस फूड और विषाक्त भोजन, इन सब की वजह से भी क्या होता है? फंगाई की वजह से ये सब त्वचा संबंधी रोग होते हैं। इसके बाद आता है प्रोटोजोआ यानी प्रजीव की वजह से भी बुखार होता है, मलेरिया का बुखार, कालाजार बुखार, और कौन सा? निद्रालु व्याधि यानी ट्रिपिनोसोमा के कारण। इन सब की वजह से ये रोग होते हैं, पर ज़्यादातर रोग आपने देखा होगा बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा होते हैं। और इन कृमियों के द्वारा छोटे छोटे कृमि वर्म्स हमारी आंतों में चले जाते हैं, आंत्र कृमि संकरण, और दूसरा है फील पाव। तो ये जो सारे रोग हैं, ये रोग किसकी वजह से हो रहे हैं? संक्रमण की वजह से। और इन संक्रमण फैलाने में कौन मदद कर रहा है? ये सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, कृमि। उसी तरह से दूसरे भी रोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं असंचरणीय रोग, जो संक्रमण के द्वारा नहीं आते हैं, उन्हें असंक्रमण रोग करते हैं, क्योंकि ये बीमार व्यक्ति से
दूसरे में नहीं फैलते। जैसे मुझे अगर जोड़ों का दर्द है, डायबिटीज़ है, तो मेरे में से किसी और को बच्चों नहीं लगेगा। कैंसर है, हृदय रोग है, या गोइटर है, एनीमिया है, या विटामिन्स की कमी से या मिनरल की कमी से जो रोग है, वो रोग फैलते नहीं है, संक्रमण के द्वारा फैलता नहीं है। परंतु ये जो सारे रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं, वो संक्रमण रोग है। तो इस तरह से आपको मैंने 2 रोगों के भी प्रकार बताए, तीव्र रोग, दीर्घकालिक रोग, संक्रमण रोग और असंक्रमण रोग। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।